गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। स्वामी केशवानंद की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, आपने पिछली वीडियो में तक आप ग्रामर पढ़ी थी, यानी उसमें प्रत्यय कंप्लीट हो चुके थे। आज अपन अपनी किताब है उसे स्टार्ट करते हैं। तो उसमें पहला पार्ट है आपके, क्या नाम है, सुभाषितानि। आपका जो किताब बुक है उसका पहला पार्ट है सुभाषितानि। सुभाषितानि में सु माने सुंदर, भाषित माने होते हैं वचन। सु माने सुंदर और भाषित माने क्या होते हैं, वचन। तो अपन ये कह सकते हैं कि सुंदर वचन, अच्छे वचन। ठीक है। तो अपन इस पाठ के अंदर कुछ श्लोक दिए हुए हैं, उन श्लोकों को ध्यानपूर्वक देखेंगे, ध्यान से पढ़ें। देखें, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। ठीक है। मूंडई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पहला श्लोक है आपके पाठ का। तो देखिए बेटा, एक एक शब्द देखेंगे। पृथ्व्याम, पृथ्वी पर। पृथ्व्याम में पे पर सप्तमी विभक्ति है। पृथ्व्याम, पृथ्वी पर। किस पर? पृथ्वी पर। त्रीणि माने कितने होते हैं? 3 होते हैं बेटा। समझ बैठा? पृथ्व्याम माने पृथ्वी पर, सप्तमी विभक्ति है इसलिए पर लगेंगे। पृथ्वी पर। त्रीणि मानी 3, रत्नानि मानी रत्न। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन कौन से रत्न हैं? जलम, फिर मैं को अलंत करेंगे तो अन्नम निकलेगा। जलम, अन्नम और सुभाषितम। ठीक है। समझ बैठा कुछ? देखें, दोबारा से देखें। पृथ्व्याम, पृथ्वी पर। पृथ्व्याम यानी पृथ्वी पर। त्रीणि मानी 3, रत्नानि माने रत्न हैं। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन कौन से रत्न हैं वो? जलम यानी जल, अन्नम यानी अन्न, और सुभाषितम मानी सुंदर। सु मानी सुंदर, भाषित मान वचन, सुंदर वचन, सुंदर वचन। ठीक है। पहली लाइन क्लियर होनी चाहिए कि इसमें क्या है। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। पृथ्व्या मान पृथ्वी पर, त्रीणि मान 3, रत्नानि मान रत्न। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जल, अन्न और सुंदर वचन। जल और अन्न, जल, अन्न और सुंदर वचन। कह सकते हैं कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। ठीक है। इसके बाद अगली लाइन है, मूंडई मानी होता है मूर्ख। बेटा, मूर्ख है। मूंडई मानी क्या होता है? मूर्ख है। पाषाण मानी होता है पत्थर। पाषाण मानी क्या होता है? पत्थर। और खंडेश मानी टुकड़े। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा विधीयते प्रदान करते हैं। मूर्ख लोग हैं वो पत्थर के खंडेश मानी टुकड़े। खंडेश मानी क्या होता है? टुकड़े। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा, रत्नों की संज्ञा विधीयते प्रदान करते हैं, बताते हैं या समझते हैं, ये कह सकते हैं। तो मूढ़ई मानी होता है मूर्ख। मूढ़ई मानी क्या होता है? मूर्ख है। और पाषाण मानी क्या होता है? पत्थर। जो पत्थर नहीं होता है, पाषाण यानी पत्थर। मूर्ख लोग जो मूढ़ई यानी मूर्ख लोग हैं वो पाषाण यानी पत्थर के खंडेश यानी टुकड़ों को, मूर्ख लोग हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा प्रदान करते हैं, रत्न बताते हैं, रत्नों की संज्ञा उसे देते हैं। कौन? मूर्ख लोगों। किनको? पत्थर के टुकड़ों को। यानी प्रश्न बनता है कि मूर्ख लोग किन्हें रत्नों की संज्ञा प्रदान करते हैं? तो पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को मूर्ख लोग हैं वो रत्नों की संज्ञा प्रदान करते हैं। ठीक है। प्रश्न होता है ये होता है कि पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, यानी यानी कौन है जो पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा प्रदान करते? मूढ़ई यानी मूर्ख लोग। कौन करते हैं? मूढ़ई यानी मूर्ख लोग। तो पूरा श्लोक देखेंगे।
अच्छी तरह पढ़ेंगे। पृथ्व्या मानी पृथ्वी पर, त्रीणी मानी तीन, रत्नानि मानी रत्न, पृथ्वी पर तीन रत्न कौन कौन से हैं? जलम जल, अन्न मान अन्न, और सुभाषिता मानी सुंदर वचन। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। सुभाषिता, सुभाषिता मानी क्या होता है? सुंदर वचन। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूंडई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विद्यते। मूंडई मानी होता है मूर्ख, मूंडई मानी क्या होता है? मूर्ख लोग। पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विद्यते, रत्नों की संज्ञा प्रदान करते हैं। जो मूर्ख लोग हैं वे कैसे मूर्ख लोग हैं? वो किन को? पत्थर के टुकड़ों को किन की संज्ञा प्रदान करते हैं? रत्नों की संज्ञा प्रदान करते हैं। ठीक है, पहला श्लोक आपका क्लियर होता है। दूसरा देखेंगे, पहला ये श्लोक था, दूसरा आप देखेंगे सत्येन, पढ़ें इसे अच्छी तरह। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि है। सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। ठीक है, सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सर्वे सत्य में प्रतिष्ठितम। तो देखें एक शब्द देखें, सत्येन, सत्य से ही पृथ्वी धारित मान धारण की जाती है। सत्य से ही, या सत्य से क्या है? पृथ्वी क्या की जाती है? धारित मान धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, सत्य से ही सूर्य तपते हैं। सत्य के लिए कह सकते हैं, यानी कि सत्य के लिए ही पृथ्वी धारण की जाती है, या सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है, और सत्य से ही सूर्य तपते हैं, सत्य के लिए ही सूर्य तपते हैं। सत्येन वाति वायुश्च, सत्येन मानी सत्य से ही, वाति मानी बहती है, वायु मानी वायु, सत्य से ही वायु बहती है। और सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्व मानी सब कुछ, सर्वम सब, यानी संसार में सब कुछ, सत्य मन सत्य में, प्रतिष्ठा मान स्थित है। सब कुछ किस में स्थित है? सत्य में ही स्थित है। ठीक है, तो दोबारा से इसमें देखेंगे, सत्य मन सत्य से ही, तृतीया व्यक्ति है, राम रामम रामेन, तृतीया व्यक्ति है, से कर्ता ने कर्म को करण से होगा। तो सत्य से ही पृथ्वी यानी पृथ्वी धार्यते माने धारण की जाती है, धार्यते माने धारण की जाती है। समझ बेटा, सत्य से ही, तृतीया व्यक्ति है इसलिए से, सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है। किससे धारण की जाती है? सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन यानी सत्य से ही, रवि यानी क्या होता है? सूर्य, रवि यानी सूर्य, सत्य से ही रवि तपते हैं। क्या करते हैं? तपते यानी तपते हैं, सत्य से ही सूर्य तपते हैं। किससे? सत्य से ही। कौन तपते हैं? सूर्य तपते हैं। अगला है सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही, वायु मानी वायु, वाति मानी बहती है, सत्य से ही क्या बहती है? वायु बहती है, या सत्य के लिए ही वायु बहती है। सत्य से ही क्या बहती है? वायु बहती है। सर्व मानी सब, संसार में, सब जगह, यानी कि पूरे संसार में, सत्य में, संसार पूरा, सर्व मानी सब कुछ, सर्व मानी सब कुछ, सत्य सत्य में, प्रतिष्ठित मानी स्थित है। प्रतिष्ठित मानी होता है बेटा स्थित है। सब कुछ किस में स्थित है? सब कुछ सत्य में ही स्थित है। किस में है? सत्य में। ठीक है, तो दोबारा देखें, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य तपते हैं, सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही वायु बहती है,
सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ किस में स्थित है? सत्य में ही स्थित है। सब कुछ किस में स्थित है? सत्य में ही स्थित है। अगला तीसरा श्लोक देखें बेटा। दाने तपसी शौर्य, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। ठीक है, तो देखें दाने मानी दान में, कौन सी विभक्ति है? रामे सप्तमी विभक्ति में, दान में पेपर होते हैं। जैसे क्या है? राम रामम रामेण रामा रामात रामस्य रामे, सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो में पेपर होता है सब। तो दाने दान में, किसमें? दान में। तपसी तपस्या में, दान यानी दान में, तपसी तपस्या में। शौर्य बल में, शौर्य किस क्या होता है? बल, शौर्य बल ताकत। विज्ञाने विज्ञान में, विनये विनम्रता में, नये नीति में, नये यानी नीति होती है, विनय यानी विनम्रता होती है, विज्ञाने यानी कि विज्ञान में, शौर्य बल पराक्रम में, तपसी तपस्या में, और दान मानी दान में। ठीक है, अर्थ समझ बैठा सबका। 6 मानी होता है और। विस्मय मानी आश्चर्य, विस्मय मानी आश्चर्य। न मानी नहीं, करते हुए मानी करना चाहिए। क्री धातु है, तव्यत प्रत्यय है। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग आपको बताया, प्रत्यय पढ़े थे, तव्यत और अनिय प्रत्यय दोनों पढ़े थे आपने। तव्यत और अनियर प्रत्यय, इन दोनों का प्रयोग जब हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो इनका प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है, चाहिए अथवा योग्यम के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। यह आपने पढ़ा था। तो इसलिए अपन कर्तव्यो, क्री धातु है, क्री प्लस तव्यत है, कर्तव्य हो जाएगा। कर्तव्य तो करना चाहिए। विस्मय माने आश्चर्य, नहीं माने कर्तव्य माने करना चाहिए। आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, बहु मानी बहुत सारे रत्न, वसुंधरा ही पृथ्वी पर, क्योंकि ये पृथ्वी है जो बहुत सारे रत्नों वाली है। क्योंकि ये पृथ्वी कैसी है? बहुत सारे रत्नों वाली है, इसलिए हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो दोबारा देखें, दाने यानी दान में, दाने मानी दान में, तपसी मानी तपस्या में, शौर्य यानी बल में, दान में तपस्या में और बल में, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, और नये यानी नीति में। नये का अर्थ लिख लें नीति में, किसमें? नीति में। विनय मानी विनम्रता में, विनय का अर्थ भी लिख लें विनम्रता, विनम्रता में। तो इनका अर्थ हो गया दान में, तपस्या में, शौर्य और विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में। विस्मय मानी आश्चर्य, न मानी नहीं, विस्मय मानी आश्चर्य, विस्मय मानी आश्चर्य, न मान नहीं, कर्तव्य मानी करना चाहिए। आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि दान में, तपस्या, शौर्य, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पृथ्वी है, वसुंधरा मानी पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी है वो बहुरत्ना, बहुत सारे रत्नों वाली है। क्योंकि पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत सारे रत्नों वाली है, इसलिए हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो 3 श्लोक हैं ये, मैं वापस दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपके लिए। सामने देखें, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूंडई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोग हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा प्रदान करते हैं, रत्नों की संज्ञा मानते हैं। किसे रत्नों की संज्ञा मानते हैं मूर्ख लोग? पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा मानते हैं।
आगे देखो, सत्येन धारयति पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि है, सत्येन वाति वायुस्य सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य तपते हैं, सत्य से ही वायु बहती है, सत्य से ही क्या बहती है, वायु बहती है, सब सत्य में ही स्थित है। सर्व मानी सब सत्य में ही स्थित है। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मयो ने ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य पराक्रम में, बल में, दाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में। विनय क्या होती है, विनम्रता, और नय यानी नीति में, नय यानी नीति में। किस किस में, दान में, तपस्या में, शौर्य और विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में। विस्मयो नहीं कर्तव्य, आश्चर्य नहीं करना, नहीं मान नहीं कर्तव्य मानी करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों वाली होती है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न होते हैं, इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो ये बेटा आपका पहला पार्ट के 3 श्लोक थे, वो मुझे उम्मीद है कि आपके अच्छी तरह समझ बैठ गए होंगे। और आज के लिए इतना ही, आगे अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।